शिव पुराण की 10 बातें जीवन में बहुत काम आएंगी। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा और शिव जी के संपूर्ण जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप आदि के फल की महिमा का वर्णन भी मिलता है। हालांकि शिव पुराण में हजारों ज्ञान और भक्ति की बातें हैं, लेकिन हमने मात्र 10 को ही अपनी भाषा में लिखा है। पहला, धन संग्रह। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके एक भाग धन वृद्धि में, एक भाग उपभोग में और एक भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। क्रोध का त्याग। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। भोजन का त्याग। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्योदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। संध्या काल। सूर्यास्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक के तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। सत्य बोलना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साथी या गवाह बनाना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से ही पाप नहीं करना चाहिए। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। मोह का त्याग। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति का मोह हो सकती है। या आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया है। अतः अच्छी कल्पना करें। पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पार्श्विक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वे पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की वृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन से ज्यादा सक्रिय होने का कारण ही उसे मनुष्य कहता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। शिव पुराण में छिपा है सफल जीवन का राज। हर समस्या का मिलेगा समाधान। शिव पुराण में उन्नति और मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसमें भोलेनाथ के अवतार और महिमा का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं शिव पुराण की वह अनमोल बातें जो मनुष्य की सुख समृद्धि का राज है। मोह का त्याग। जब देवी सती ने अग्निकुंड में प्राण त्याग दिए थे तो शिव उनकी देह लेकर पृथ्वी पर भटकने लगे। इस दौरान त्राही त्राही मच गई थी। विष्णु जी ने सती का पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न कर शिव का मोह तोड़ा था। शिव पुराण कहती है कि संसार में किसी भी वस्तु या लोगों से लगाव मानव को दुख या असफलता की ओर ले जाता है। तब शिव पुराण के अनुसार तपस्या ही लक्ष्य प्राप्ति का उपाय है।
देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए सालों तपस्या की। उनके इरादे इतने मजबूत थे कि वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। लक्ष्य के प्रति लगन और इरादे अडिग हो तो कोई भी बाधा या लालच आपको हरा नहीं सकती। क्रोध का त्याग। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ को खुश करना है तो अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। ये दोनों सफलता की राह में बड़ी बाधा हैं। गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है और काम बिगड़ जाते हैं। धन का उपयोग। धर्म को हमेशा धन से ऊपर रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार उचित तरीके से की गई कमाई को हमेशा 3 भागों में बांटना चाहिए। एक निवेश, दूसरा धन उपभोग, तीसरा कर्म के कार्य में व्यय करें। इस तरह पैसों के इस्तेमाल से जीवन सुखी और सफल बनता है। प्रदोष काल। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष काल शिव की पूजा का उत्तम समय माना गया है। वहीं शमशान को शिव का निवास माना जाता है। कहते हैं सुबह और शाम के समय कभी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, ना ही किसी के प्रति मन में बुरे विचार लाएं। ऐसा करना पाप का भागी बनता है। सम्मान। शिव पुराण के अनुसार गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। गुरु के बिना शिष्य का बेड़ा पार नहीं हो सकता और बड़ों के आशीष से तरक्की से मार्ग खुल जाते हैं। वहीं स्वयं के सम्मान से भी कभी समझौता न करें। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम दूसरों को सम्मान देना चाहिए।